चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोगों ने जन्माद्यस्य यतः यहाँ तक विचार किया, यानी द्वितीय सूत्र पर्यंत हम लोगों के द्वारा विचार संपादित हुआ। अध्यास भाष्य का विचार किए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र पे विचार किए। उसके बाद जन्माद्यस्य यतः ही सूत्र पे विचार हुआ। आज पुनः उस विचार श्रृंखला को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। आज शास्त्र योनित्वाधिकरणम, इस अधिकरण को हम पढ़ेंगे। सूत्र है, इस अधिकरण का पहला सूत्र, ऐसे लिए कहा जाए तो तीसरा सूत्र है पूरे ब्रह्म सूत्र का, शास्त्र योनित्वात्। इसके पूर्व में एक अवतरणिका बनाते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य कह रहे हैं, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इत्योपक्षिप्तं तदेव दृढ़यन् आह। यानी जगत कारणत्व प्रदर्शनेन, यानी पूर्व जो सूत्र है इसके ठीक पूर्व, यानी जन्माद्यस्य यतः, यह जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा यह बात स्पष्ट हुई थी कि ब्रह्म में जगत कारणता है, जगत जन्मादि कारणता है। यह बात यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति इत्यादि श्रुतियों के भी माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई थी। ब्रह्म पूरे संपूर्ण जगत का यह क्या है, उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है और प्रलय करता है। यह बात जगत कारणत्व का प्रदर्शन हो चुका था कि जगत कारणता उस ब्रह्म में है। यह जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, जगत कारणता उस ब्रह्म में है, यह बताने का से क्या हुआ कि वो ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ है। उसी की जो सर्वज्ञता है, उसी सर्वज्ञता को इस सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। सर्वज्ञं ब्रह्म इत्युपक्षिप्तं तदेव दृढ़यन्नाह। तदेव दृढ़यन्नाह मतलब सर्वज्ञं ब्रह्म दृढ़यन्नाह, यूं कहले सर्वज्ञं दृढ़यन्नाह। उसकी जो सर्वज्ञता है उसी सर्वज्ञता को दृढ़ित करते हुए कह रहे हैं शास्त्र योनित्वात्। ठीक है, कह रहे हैं कि जगत कारणत्व प्रदर्शनेन पूर्व सूत्रेण जन्माद्यस्य यतः इत्यनेन सूत्रेण ब्रह्मणः जगत कारणत्व प्रदर्शनम जातम। अर्थात तत्र सूत्रबलेन सूत्रानुशीलनेन तद्भाष्यानुशीलनेन च इदम अवगतम ब्रह्मणि जगत जन्मादि कारणत्वम अस्ति। यतो हि तस्मिन् सूत्रे भगवत्पादैः शंकराचार्यैः भगवत्पाद शंकराचार्यैः या श्रुतिः उपस्थापिता, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तस्याः श्रुतेः अनुशीलनेन इदं तावत् अवगतम् आसीत् कि ब्रह्मणि जगत जन्मादि कारण अस्य नाम रूपात्मकस्य ब्रह्मणः बीच में डिस्प्ले पे कुछ अजीब सा दिखने लगा। ठीक है, चलिए, आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ, चलिए। तो कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इत्युपक्षिप्तम, है ना, यानी उपक्षिप्तम मतलब युक्तम कह लीजिए। वो ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ ब्रह्म है। तदेव को दृढ़ित करते हुए कह रहे हैं क्या, शास्त्र योनित्वात्। पहले सूत्र पे विचार करेंगे।
शास्त्रस्य योनिः शास्त्र योनि, तस्य भावम शास्त्र योनित्वम, तस्मात् शास्त्र योनि। यानी योनि का मतलब क्या है? कारण, मूल स्थान। यह मतलब मूल स्थान मतलब उत्पत्ति स्थान। सर आवाज कट रहा है। शास्त्र भी होता है। अब आ रही है? हाँ आ रही है। नेटवर्क सही नहीं है इसलिए अभी भी। चल। तो शास्त्र योनित्वात्, वह ब्रह्म कैसा है? तो हल देखिए, यहाँ दो तीन बातें बतलाई जाएंगी। पूर्व पक्ष भी होगा, उसका समाधान भी देंगे कि यह अर्थ जो है ये और इस सूत्र को दो दृष्टि से इस सूत्र के ऊपर विचार हुआ है। प्रथम, इसीलिए इसमें प्रथम वर्णक है और द्वितीय वर्णक है। दो दृष्टि से विचार हुआ है इस सूत्र में। एक, संपूर्ण शास्त्रों का यह योनि है, मूल स्थान है। और एक अर्थ करेंगे कि यह जो जितने शास्त्र है सब शास्त्र उस ब्रह्म के स्वरूपाधिगम में, बोध कराने में कारण है, कारणता है, प्रमाण है। इनमें प्रमाणता है। यह दो प्रकार का अर्थ निकलेगा। इसका विवेचन भगवत्पाद शंकराचार्य स्वयं करेंगे। ठीक है। एक तो इन सबका कारण ब्रह्म है। दूसरी बात कि यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के स्वरूपाधिगम में यह सारे जो ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं, यह प्रमाण है कि ब्रह्म है, उसका स्वरूप एतद है, उसका स्वरूप ऐसा है। यह बात बताना। इस प्रकार दो अर्थ होते हैं इसका। तो शास्त्रों का यह क्या है? योनि, यानी कारण। योनि ही कारणम। कैसे? तो उसी को कह रहे हैं भगवत्पाद शंकराचार्य। महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। यानी एक मिनट, आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ आ रही है, लेकिन बीच में कट जा रही है। नेटवर्क सही नहीं है। वाईफाई काम नहीं कर रहा है, मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहा हूँ। चलिए बोलिए। हाँ, तो महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारण यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्यादि कल आख्यान कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। ये कैसे महान है?
शास्त्र पदवाच्य, शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है, एक शासनात् शास्त्रम, दूसरा संसनात् शास्त्रम। तो जो शासनात् शास्त्रम है, यह शाश्व अनुशिष्ट धातु से बनता है, स्ट्रन प्रत्यय है ना, सार्वधातुभ्य स्ट्रन ऐसा करके सूत्र है। हाँ, और उणादि सूत्र है, उससे स्ट्रन प्रत्यय होकर शास्त्र बनता है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाले। जैसे धर्मशास्त्र आदि, उनके लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग होता है और यही व्युत्पत्ति मानी जाती है वहां। और एक होता है संसनात् शास्त्रम। संसन का मतलब जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाला, एकदम जैसा है उसे बोलते हैं शास्त्र। ये तमाम आ जाएंगे, ऋग्वेद आदि इत्यादि तमाम जितने शास्त्र हैं सब शास्त्र पदवाच्य हो जाएंगे, तमाम जो आप समझ रहे हैं धर्मशास्त्र आदियों के। तो यह जो महतः ऋग्वेदादि शास्त्र से, यह जो महान, इसकी महत्ता क्या है? क्या महत्ता है? इसलिए इसमें अनेक शाखाएं हैं, अनेक विषयों का आख्यान है की दृष्टि से, विषय बाहुल्य की दृष्टि से। चलिए, आज नेटवर्क काफी वीक है। खैर, तो महतः ऋग्वेदादि शास्त्र से, और यह शास्त्र कैसा? अनेक विद्या स्थानोपबृंहित, अनेक विद्या स्थान, चतुर्दश विद्या स्थान है, तत्तद स्थल पर प्रतिपादन हुआ है उन सबका। तो अनेक विद्या स्थानों से उपबृंहित है, बढ़ करके है, या यूं कह ले पूरित है। अनेक विद्या स्थानोपबृंहित पूरित प्रदीपवत् सर्वार्थवत् द्योतिनः, और यह क्या है? प्रदीप के समान सारे विषयों का प्रकाशन करने वाला है। जिस प्रकार प्रदीप क्या, दीपक क्या करता है? विषयों का प्रकाशन करता है। ठीक उसी प्रकार प्रदीप के समान सारी विद्याओं का, सारे विषयों का प्रकाशन करने वाला, सर्वार्थ अवद्योतिना, प्रदीपवत् सर्वार्थ अवद्योतिना। और सर्वज्ञ कल्पस्य, इसमें सर्वज्ञ कल्पता भी है, कल्प प्रत्यय ईषदून अर्थ में, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ वही केवल ब्रह्म होगा। यह क्या है? सर्वज्ञ कल्प है। उसकी सर्वज्ञ कल्पता क्या है? सर्वज्ञ कल्पता यही है कि अनेक विषयों को लेकर के यह उपस्थित है, अनेक विषय इसमें समाहित है, विविध आचार विचार इत्यादि सारे विषय मिल जाएंगे आपको। तो सर्व एतादृशस्य महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थवत् द्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः, योनिः मतलब कारणम, कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्म है। क्यों? किसी ने कहा कि इन सब की उत्पत्ति और इनमें सर्वज्ञ कल्पता, और इससे बढ़ के अलग जो ब्रह्म है उसमें सर्वज्ञता, और उसी ब्रह्म से इनकी निःसृति मान रहे हो, ऐसा क्यों? अन्य से प्रधान आदि से इनकी उत्पत्ति मानो, करे ना, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य
सर्वज्ञात अन्यतः संभवोस्ति नास्ति, न जोड़ेंगे। यानी ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य, एतादृश जो ऋग्वेदादि शास्त्र हैं, कैसे, जो सर्वज्ञ कल्प है, सर्वज्ञ गुणान्वित है, अनेक विद्या स्थानोपबृंहित है, ऐसा जो ऋग्वेदादि शास्त्र ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य स्वरूपस्य सर्वगुणान्वितस्य, वो कैसा है, सर्वगुणान्वित है। यानी सर्वगुणान्वित का यहाँ तात्पर्य गया सर्वज्ञ कल्प। उस ऋग्वेदादि शास्त्र का सर्वज्ञात अन्यतः संभवोस्ति नास्ति, सर्वज्ञ जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से अलावा किसी अन्य के माध्यम से, यानी प्रधान आदि के द्वारा इनकी सृष्टि मानना संभव नहीं है। एतादृश जो शास्त्र है उसकी रचना कोई और इसके अलावा कर ही नहीं सकता, इस ब्रह्म के अलावा। ठीक है, ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वगुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवोस्ति नास्ति, यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादिर्ज्ञेय देशार्थमपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। कह रहे हैं कि जो बना, यह सर्वज्ञ कल्प है ऋग्वेद आदि, और वह जो है परमेश्वर ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञ है। कैसे कैसे कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि जो बनाने वाला होता है शास्त्र, वो शास्त्र के अपेक्षा अधिकतर विज्ञानवान है, ऐसा मानना जाता है। जैसे पाणिनि है, आचार्य पाणिनि, इन्होंने व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी रचा, अष्टाध्यायी का निर्माण किया पाणिनि जी। इसका मतलब क्या कि अब अष्टाध्यायी इनसे बढ़ के है नहीं, ये अष्टाध्यायी से ज्यादा विज्ञानवान है। उनका ज्ञेयिक देश है, यह एक देश है, ज्ञान का एक देश है, ये इससे अधिकतर विज्ञानवान है। ठीक उसी प्रकार यह जो ऋग्वेद आदि शास्त्र है उस ब्रह्म के निश्वास के समान है। ये अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, उस ब्रह्म, जैसे मनुष्य श्वास लेता है तो श्वास लेने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्म ने इस ऋग्वेद आदि शास्त्रों का प्रणयन कर दिया, रचना कर दिया, केवल अनायास है, लीला न्याय है, ज्यादा आयास नहीं करना पड़ा, ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ा, मन में इच्छन किया, उत्पन्न, तत्क्षण ये उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब से वो अधिकतर विज्ञानवान है, वो सर्वज्ञ है, और ये सर्वज्ञ कल्प है। ठीक है, तो कह रहे हैं यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जो जो विस्तरार्थ, विस्तर शब्द, विस्तार शब्द हिंदी में प्रयोग होता है, विस्तार संस्कृत में नहीं है, विस्तर शब्द है। यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जो विस्तरार्थ शास्त्र है, यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, जिस पुरुष विशेष से संभव है, इनकी उत्पत्ति होती है, इनका प्रणयन होता है, रचना होती है, वह पुरुष इनसे भी ज्यादा विज्ञानवान है। जैसे यथा व्याकरणादि पाणिन्यादिर ज्ञेयिक देशार्थमपि, पाणिनि इत्यादि जो आचार्य हैं इनके ज्ञेयिक देश है, ज्ञान का एक देश है, एक हिस्सा है, उनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत क्षमता है, बहुत सारे ग्रंथ लिख सकते हैं, बहुत विपुल ज्ञानपूर्ण है। तो पाणिन्यादिर ज्ञेयिक देशार्थमपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान, स पाणिनि ही, पाणिनि जो है ज्ञेयिक देश जो व्याकरण आदि शास्त्र है, इनसे भी अधिकतर विज्ञानवान है। विज्ञान ही प्रसिद्धम लोके, ऐसा लोक में देखा जाता है। जैसे आप देखिए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो जो सॉफ्टवेयर बनाया उससे ज्यादा उसकी खोपड़ी चलती होगी, उसका दिमाग चलता होगा, ज्यादा विज्ञानवान वाला होगा, विविध इसके एक एक पहलू को जानता होगा, क्योंकि बनाया वही। ठीक है, तमाम लौकिक उक्तियां हैं इस पे बहुत सारी, आप तत्व क्षेत्रों के अनुसार, आप अपने यहाँ के अनुसार आप समझ सकते हैं कि यह जो मतलब यूं कह ले जन्य जो है वो जनक के अपेक्षा
कम ज्ञानवान होता है। लेकिन कब? वो भी ज्यादा ज्ञानवान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से इस ऋग्वेदादि शास्त्र की निश्रुति हुई है, उससे यह ऋग्वेदादि शास्त्र रचे गए, उसमें सर्वज्ञता है, इसमें सर्वज्ञ कल्पता है, ऐसा मानना है। ठीक है। खैर कहते हैं कि चलो हम तुमसे ज्यादा दीपावली देखे हैं, तुमसे ज्यादा हम अनुभवी हैं, ऐसा लोक व्यवहार में होता है। और बहुत सारी युक्तियां हैं। तो अब कह रहे हैं ऐसा लोक प्रसिद्ध, हम लोक में प्रसिद्ध है। किमु वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देवतीर्यंग मानुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतुर्वेदा ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अप्रयत्नेनैव लीला न्यायेन पुरुष निःश्वासवत् यस्मात् महतो भूताद् योनेः संभवः अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुतेः। यानी किम वक्तव्य, ब्रह्म के विषय में क्या कहा जाए? किम वक्तव्य अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देवतीर्यंग मानुष्य वर्णाश्रम प्रविभाग हेतु ऋग्वेदाद्याख्यस्य। ये सारे षष्ठंत पद जो है उस ऋग्वेद के विशेषण। यह ऋग्वेद कैसा है? ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद शास्त्र उपलक्षण है। ये नहीं कि केवल ऋग्वेद को लेकर के बैठ जाना है, ये उपलक्षण है। ऋग्वेद आदि जो यह शास्त्र है, ये कैसे है? इनमें देवताओं के विषय में चर्चा हुई है, तीर्यक के विषय में, पशु पक्षी के विषय में चर्चा हुई है, मनुष्य के विषय में चर्चा हुई है, उनके वर्णाश्रम धर्मों के विषय में चर्चा हुई है। इस कारण वो कैसे है? ऋग्वेद आदि शास्त्र अनेक शाखा भेद वाले हैं, अनेक शाखाएं हैं ऋग्वेद की। तो इस प्रकार देव अन्वय ऐसा करिए, देव तीर्यंग मानुष्य वर्णाश्रम प्रविभाग हेतु हो अनेक शाखा भेद भिन्नस्य ऋग्वेदाद्याख्यस्य। ऐसा एतादृश जो ऋग्वेद आदि है, जो सर्वज्ञानाकरस्य, जो आकर है, बहुत सारे आकर मतलब होता है खजाना, कोश, ज्ञानाकर है। ठीक है, ज्ञान का यह खजाना है। ऐसा जो ऋग्वेद, इस ऋग्वेद को अप्रयत्नेन इव लीला न्यायेन पुरुष निःश्वासवत्, उस ब्रह्म ने क्या किया? बिना परिश्रम किए, लीला पूर्वक, जैसे भगवान लीला करते हैं, तो लीला के समान रच दिया। मन में इच्छा किया, संकल्प किया, बस खटाक से उसको ज्यादा प्रयत्न, कृति जो है वो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा व्यापार, थोड़े से व्यापार मतलब अल्प प्रयास। तो एतादृश जो ऋग्वेद है वह ऋग्वेद अप्रयत्नेन इव लीला न्यायेन पुरुष निःश्वासवत्, जैसे पुरुष श्वास लेता है तो ज्यादा प्रयास नहीं करता, दिन में कितनी बार सांस ले लेता है, कोई ज्यादा परिश्रम लगता तो वो होता, एक तो संख्या कम हो जाती है, दूसरी बात घुटन होने लगती, कितना मेहनत करेगा। अन्यत्र किसी काम में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, पूरे कैपेसिटी, पूरी ऊर्जा उसको सांस लेने में ही बिता देनी होगी, तो बिता देगा उसी में, खत्म हो जाएगी पूरी ऊर्जा। तो इसका मतलब सर्वज्ञानाकरस्य ऋग्वेदाद्याख्यस्य अप्रयत्नेन इव लीला न्यायेन पुरुष निःश्वासवत् यस्मात् महतः भूताद् योनेः संभव, यस्मात् महतः भूताद् ब्रह्मणः योनेः संभव, ये उस ब्रह्म से यह संपूर्ण एतादृश जो ऋग्वेदादि शास्त्र है इसकी उत्पत्ति हुई। महान भूत है, योनि है, सबका कारण है, जैसा कि श्रुति भी कह रही है, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुतेः। अस्य महतः भूतस्य यानी ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का, ये सारे ब्रह्म के विशेषण है, उस ब्रह्म के निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः, यह जो ऋग्वेदादि शास्त्र हैं कैसे हैं? निःश्वसित है, श्वास के समान है, तो उसमें ज्यादा इसको प्रयत्न नहीं करना पड़ा, लीला न्यायेन। तो एतावता क्या हो, ये सर्वज्ञ कल्प है, वो क्या है? सर्वज्ञ है। तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं चेतीति प्रथम वर्णकम। कह रहे हैं कि तस्य महतः भूतस्य, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की
की जो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता है वो कैसी है? निरतिशय। निरतिशय मतलब अतिशय से रहित, निर्गतः अतिशय यस्मात्, यानी इससे बढ़ करके नहीं किसी का है। अतिशय, निरतिशय बोलते हैं, निरतिशय ब्रह्मानंदावाप्ति ही, मतलब इससे बढ़कर के किसी का आनंद नहीं है, यही सबसे बड़ा है। तो यह जो ब्रह्म की सर्वज्ञता है, सर्वशक्तिमत्ता है, यह निरतिशय है, अर्थात इससे बढ़कर के किसी की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता नहीं है। वही कह रहे तस्य महतः भूतस्य निरतिशयम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वम चेति प्रथम वर्णकम। यह प्रथम वर्णक हुआ, पहला अर्थ। दूसरा अथवा करके कह रहे, अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणमस्य यथावत् स्वरूपाधिगमे। इसका मतलब ये है, यह जो ऋग्वेदादि शास्त्र, यह ऋग्वेदादि शास्त्र योनि यानी कारण, कारण यानी प्रमाण है, जिसके मतलब जिस ब्रह्म के स्वरूपाधिगम में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, दो प्रकार का अर्थ होता है। एक अर्थ क्या होगा, संपूर्ण शास्त्रों का वह योनि है। एक अर्थ होता है कि संपूर्ण यह जो शास्त्र है योनि है, यानी कारण प्रमाण है। उसी बात को कह रहे हैं, यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत् स्वरूपाधिगमे। ब्रह्म के यथावत् स्वरूपाधिगम जैसा है, सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम्नेन्द्रियम वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुप्ते तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। ऐसा वो ब्रह्म है। तो यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के स्वरूपाधिगम में यह योनि, योनि मतलब कारण यानी प्रमाण, हेतु बताएंगे कि ब्रह्म का एकाग्र स्वरूप है। इस प्रकार के ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, शास्त्रों से पता चलेगा। ठीक है, यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत् स्वरूपाधिगम। आगे कह रहे हैं, शास्त्रादेव प्रमाण जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्माधिगम्यते इति अभिप्रायः। कह रहे हैं इसका अभिप्राय यह है कि शास्त्रादेव प्रमाण, शास्त्र रूप प्रमाण से योनि चलता है क्या, जगतः जन्मादि कारणम ब्रह्माधिगम्यते। ब्रह्म यानी इस जगत का जो जन्मादि है, जन्म स्थिति लय, इस सब का कारण ब्रह्म है। यह शास्त्र ही बतलाता है, शास्त्र ही बतलाता है कि एतादृश यह ब्रह्म है। ठीक है, वही करें तो इस प्रकार कारणता गई, प्रमाणता गई उस शास्त्र में। उसी को कह रहे शास्त्रादेव, कारण अर्थ है योनि का। शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतः जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। ऐसा अभिप्राय। शास्त्रम उदाहरता पूर्व सूत्रे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। अब वह शास्त्र कौन है, तो कह रहे हैं ये पूर्व सूत्र में जन्माद्यस्य यतः, यह जो पूर्व सूत्र है, उस पूर्व सूत्र में मैंने शास्त्र का उल्लेख किया है। वो शास्त्र है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। उस ब्रह्म से यह संपूर्ण इमानि भूतानि जायन्ते, यह संपूर्ण भूत जो है उत्पन्न होते हैं, और उसी से ये न जातानि जीवंती, और उसी से यह सुरक्षित भी है, पालित भी है, देख रेख होता है उसी ब्रह्म के द्वारा। और यत प्रयंति अभिषम विशंति, प्रलयावस्था में उसी ब्रह्म में यह अपने कारण में समाहित हो जाते हैं, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उस ब्रह्म में जन्म स्थिति अपेक्षा निमित्तत्व है, और लयापेक्षा उसमें उपादान कारणता है। क्योंकि किसी भी उपादान का मतलब क्या, नैयायिकी किसको समवायी कारण बोलते हैं, समवाय शब्द देते हैं। उपादान का मतलब जिसमें जहां से उत्पत्ति हो उसी में लय होना। घट मृत्तिका से उत्पन्न हुआ, जाकर के मृत्तिका में ही लीन हो जाता है।
घट, इसलिए लयापेक्षया उपादानता, ठीक है। घट की उत्पत्ति स्थिति की अपेक्षा निमित्तत्व है इसमें, कुलाल में। उसी प्रकार यह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से जगत की तो सृष्टि होती ही है, जगत की रचना होती है, जगत की स्थिति होती है, जगत का प्रलय भी उसी में होता है, उसी ब्रह्म में। लयापेक्षया वह उपादान कारण है। क्योंकि जैसा उदाहरण देते हैं कि एक लूता है, लूता यानी मकड़ी, वो क्या करती है, अपने लार को बाहर फेंकती है और जाल बूंदती है, जाल बूंदती है, जाल, और फिर उसको जाल को सिमट लेती है अपने में, मुंह में। तो उसी प्रकार यह ब्रह्म है, क्या करता है, पूरा संपूर्ण जगत को बनाया, रक्षा किया, उसके बाद उसी में सब समाहित हो गए प्रलय काल में। ठीक जिस प्रकार वह मकड़ी जो है अपने चैतन्य अपेक्षा निमित्त तत्व है, उसकी अपेक्षा की, इच्छा की कि मैं जाल बुनूं, तो जाल बुनूं, इस प्रकार वो उसकी इच्छा की, यह निमित्त तत्व है, उसमें तदपेक्षा निमित्त तत्व है। और जब मुंह में समेट लेती है तो शरीर प्रधानतया क्या होता है, उपादानत्व। उसी प्रकार यह ब्रह्म जो है इस जगत का कैसा है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तदतिरिक्त कोई नहीं है जिसको हम निमित्त कहें। जैसा पूर्व पक्षी कहते हैं कि जैसे लोक में देखा जाता है, मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ, घट का उपादान कारण मृत्तिका है, तो मृत्तिका रूप उपादान कारण से भिन्न एक निमित्त कारण कुलाल है। ठीक उसी प्रकार यहाँ चलो मान रहा हूं कि लयापेक्षा ब्रह्म में उपादानता है, तो इस उपादान कारण के से भिन्न एक कोई निमित्त कारण मानो। यहाँ वेदांती कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ब्रह्म एक ही है, एक ही है, तद अतिरिक्त कुछ नहीं, अद्वितीय ब्रह्म, अद्वैतवाद है हमारा। तद अतिरिक्त कुछ नहीं है जिससे हम क्या करें, एक अतिरिक्त वस्तु की कल्पना करें निमित्त बनाने के लिए, निमित्तत्वेन आख्यान करें, द्वैत भंग हो जाएगा। इनके यहाँ वेदांतियों के यहाँ, हमारे यहाँ अद्वैत वेदांतियों के यहाँ वह ब्रह्म में अभिन्न निमित्तोपादानत्व, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वह ब्रह्म, ठीक है। खैर इत्यादि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। प्रकृत स्थल में आते हैं कि वो शास्त्र कौन है जो प्रमाण बन रहे हैं, इस जगत का जन्म स्थिति लय उस ब्रह्म से हो रहा है, उस ब्रह्म में जगत जन्मादि कारणता है, कारणत्व बैठा है उस ब्रह्म में। इस बात को बतलाने वाला वह जो शास्त्र है वो कौन है, तो कह रहे शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे, पूर्व सूत्रे यानी जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में शास्त्रम उदाहृतम, तो शास्त्र कौन है मैंने बतलाया है। कौन, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यही शास्त्र है। तो उस ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत जो है, भूत जो है उत्पन्न होते हैं, उसी से पालित हैं, उसी से, उसी में लय को प्राप्त करते हैं इत्यादि। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। किमर्थम तर्हि इदम सूत्रम, तब बात ये आई, प्रश्न ये हुआ कि तर्हि किमर्थम इदम सूत्रम, आप वही बात कह रहे हो जो पूर्व सूत्र कह के गया। पूर्व सूत्र भी यही बात बताया कि इस ब्रह्म में जो आप द्वितीय वर्णक का अर्थ कर रहे हैं, ये तो पूर्व सूत्र के अनुसार है। पूर्व सूत्र के द्वारा भी तो यही बात बतलाई गई, उस ब्रह्म में जगत कारणता है, उस ब्रह्म में जगत कारणता है, जगत जन्मादि कारणता है, यह बात बतलाई गई। आप भी यही बतला रहे हो। शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतः जन्मादि कारणम ब्रह्मादि गम्यते इति अभिप्राय, यह जो पंक्ति लिखी गई इससे क्या निकल रहा है कि वही बात बतलाई जा रही है कि ब्रह्म में जगत कारणता। तो भेद क्या हुआ, कि सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है। बादरायण, भगवान बादरायण ने इस सूत्र को क्यों बनाया, ठीक है। किमर्थम तर्हि इदम सूत्रम, इस सूत्र की क्या आवश्यकता। वही पूर्व पक्ष जो है उसका आगे तो भगवत्पाद शंकराचार्य कह रहे हैं अपने शब्दावली, यावता पूर्व सूत्रे एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहरता, शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणम दर्शितम, ब्रह्मणः शास्त्र योनित्वम दर्शितम पूर्व सूत्रे। पूर्व सूत्र में जन्माद्यस्य, इस सूत्र में ब्रह्म में शास्त्र योनिता है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, तो यह शास्त्र का अतिरिक्त है, उससे सबका कारण है। तो
पूर्व सूत्रे जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में एवं जातीयकम शास्त्रम, इस प्रकार का शास्त्र, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इस प्रकार का शास्त्र जो इसका अर्थ है वही बतला रहा है, वो श्रुति वाक्य भी, तो सूत्र भी वही बतला रहा है। तो पूर्व सूत्रे जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहरता सूत्रकारेण ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणः दर्शितम्, ब्रह्मण शास्त्रयोनित्वं दर्शितम्, ब्रह्म का शास्त्रयोनित्व बतलाया गया उनके द्वारा, यानी ब्रह्म में शास्त्रयोनिता है। तो तर्हि किमर्थम तर्हि इदं सूत्रम इति प्रश्नः आयाति यत्र, तो इसलिए यह सूत्र किस लिए है, यह प्रश्न है। उच्यते, समाधान दे रहा है क्या, कि तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम् अनुमानम् उपन्यस्तम् इत्याशंकेत ताम आशंकां निवर्तयितुम् इदं सूत्रं प्रवर्तते शास्त्रयोनित्वादिति। कह रहे हैं कि जो पूर्व सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, किसी को वहां शंका न हो जाए कि वहां ब्रह्म के जगत कारणता का प्रतिपादन न करके नैयायिक अभिमत अनुमानों का उपन्यास किया गया, एतद विषय भ्रम न हो जाए, उस भ्रम के वारण के लिए इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई, इस सूत्र का प्रणयन हुआ, इस सूत्र को बनाया गया। उसी को तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्य अनुपादानात्, पूर्व सूत्राक्षर एकदम, यदि जन्माद्यस्य अतः, जन्मादि अस्य अतः, केवल शब्द पे विचार करे, अक्षरों पे विचार करे, तो उससे कहीं यह बात नहीं निकलती। तो आप भ्रम ना हो जाए, आशंका की हो जाए, किसी को ना हो जाए कि केवल अनुमानों का उपन्यास के लिए वो सूत्र का प्रणयन है, तो आप नहीं, उस बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि इदम ताम आशंका निवर्ते, तो उस आशंका के निवृत्त करने के लिए ये नहीं। कई कभी क्या होता है, कोई नियम पारित हुआ, पुनः वो नियम यदि पारित हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसको आप नजरअंदाज मत करो। जैसे बात व्यवहार में भी एक बार कहते हैं कोई लोग कि ये काम कर दीजिए, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, पुनः दोबारा बात करें, यानी इम्पोर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार उच्यते तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण, मतलब सिद्धांति ना उच्यते, क्या, पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादान, शास्त्र जो है पूर्व सूत्राक्षर के द्वारा क्या निकला, पूर्व सूत्र के अनुसार उनके अक्षरों पे विवेचन करने पे, पदों पे विवेचन करने पे क्या स्पष्ट हुआ, यह शास्त्र का वो अनुपादान है। ब्रह्म, क्योंकि शास्त्रोस्त्र शब्द वहां है नहीं, स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख नहीं है। शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम, जन्मादि किस लिए है, केवलम अनुमानम उपन्यासम, अनुमानादि नैयायिका में जो अनुमानादि है उनके उपन्यास के लिए। आशंकेत, यदि तुम्हारे अंदर यह आशंका हो, ताम आशंका निवर्तयितुम इदं सूत्रम प्रवृत्ते, उस आशंका के निवृत्ति के लिए यह सूत्र बनाया गया। वो सूत्र है शास्त्र योनित्वादि, यानी जन्माद्यस्य यतः, यह जो सूत्र है, इस सूत्र के यदि हम पदों पे विचार करें, अक्षरों पे विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र का वहां उपादान नहीं है, अनुपादान है, यानी शास्त्र का ग्रहण नहीं है। तो जो जन्मादि पद है, वो जन्मादि पदों के द्वारा हम यह कहेंगे कि नैयायिका अभिमत जो अनुमान है केवल उसी का उपन्यास किया गया। इस प्रकार यदि आशंका हो, तो उस आशंका की निवृत्ति के लिए यह सूत्र है शास्त्र योनित्वा, नहीं ऐसी बात नहीं है। यह ब्रह्म शास्त्र आदि का भी कारण है, योनि है एक, या उस ब्रह्म के स्वरूपाधिगम में यह शास्त्रादि कारण है, प्रमाण। इस प्रकार उच्यते तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम् अनुमानम् उपन्यस्तम् इति आशंकेत ताम आशंकां निवर्तयितुम् इदं सूत्रं प्रवर्तते शास्त्रयोनित्वादिति। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम् उच्यते, यह समन्वयाधिकरण जो चतुर्थ अधिकरण है, चतुर्थ सूत्र भी आएगा,
तत्व समन्वयात, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, कल विचार करेंगे। ठीक है, आज की चर्चा यही सब। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं इसको स्टॉप कर दूँ।